हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए स्प्रेड ऑपरेटर को, कैसे यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर ऑफ लूप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो एक फाइल बना ली है for of loop .html के नाम से। HTML की बोले टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है for of loop .js के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं यहाँ पर, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फॉर ऑफ लूप। अब ये जो फॉर ऑफ लूप है इसके बारे में हम ऑलरेडी एक दो वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने एरेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब हम लोगों ने लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब हम लोगों ने फॉर ऑफ लूप को यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन तब मैंने आपसे यही कहा था कि इसको हम डेप्थ में एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर ऑफ लूप है ना, ये फीचर ऐड किया गया था जावा स्क्रिप्ट ES6 यानी कि ECMAScript 6 वर्जन में ये फीचर ऐड किया गया था। और ये ऐड इस वजह से किया गया था कि इससे पहले क्या होता था कि आपके जितने भी आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब आपके एरेज हो गए या आपके स्ट्रिंग्स हो गए, जिनको आप क्या करते हो लूप्स के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता था कि आप जो है वो फॉर लूप यूज़ कर रहे होते थे। अब फॉर लूप का ना सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है कि पहले सबसे पहले आप लिखते हो एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हो, आप बोलते हो ये 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक उसके लिए पहले फिर आप एरे की लेंथ कैलकुलेट करते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करवाते हो साथ साथ, मतलब आपको थोड़ा सा लंबा सिंटेक्स लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि आपने उस एरे के अंदर की सारी वैल्यूज को क्या करना होता है, 1 बाय 1 एक्सेस करना होता है, विजिट करना होता है। ठीक है, ट्रैवर्स करना होता है उनको। लेकिन क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है? क्या मुझे बार बार यही करना पड़ेगा कि भाई एक वेरिएबल बनाऊं, उसको 0 से इनिशियलाइज करवाऊं, फिर उस एरे की लेंथ भी मैं मालूम करूं, फिर उसको इंक्रीमेंट भी करवाऊं, इतना सब कुछ करना पड़ेगा? तो इसी सारी चीज़ों से बचने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट ES6 में एक फीचर ऐड किया गया फॉर ऑफ लूप का, जो होता फॉर लूप ही है, लेकिन वो फॉर लूप का आप ऐसे समझ लो कि एक अपडेट वर्जन है। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है? उसका सिंटेक्स बहुत शॉर्ट होता है और बहुत सिंपल सिंटेक्स होता है उसका। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं कि फॉर ऑफ लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर क्या काम करूँगा, एक एरे बना लूँगा, लेट ARR के नाम से क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर दे दी हैं, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप का यूज़ करूँगा। अब होता क्या था कि सबसे पहले आप कैसे यूज़ करते थे, आप यहाँ पे लिखते थे फॉर, और यहाँ पे आप लिखते थे लेट आई इक्वल टू 0, एक मिनट UI हो गया ये, लेट आई इक्वल टू 0, उसके बाद आप लिखते थे आई लेस देन ARR डॉट लेंथ। ठीक है, इतना लंबा आपको काम करना पड़ता था। फिर आप यहाँ पे लिखते थे आई प्लस प्लस, और उसके बाद आप क्या करते थे, आप यहाँ पे लिखते थे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के बाद आप यहाँ पे लिखते थे ARR, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर आप यहाँ पे लिखते थे आई। मतलब आपको इतना काम करना पड़ता था सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ करने के लिए, इस एरे के अंदर की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए, विजिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, इतना लंबा सिंटेक्स लिखना पड़ता था। अभी अगर मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ पर मेरी सारी वैल्यूज एक्सेस तो हो रही हैं, लेकिन मुझे सिंटेक्स थोड़ा लंबा लिखना पड़ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास कौन सा फीचर ऐड किया गया फॉर ऑफ लूप का, कि आपको इतना लंबा चौड़ा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हो। अब फॉर ऑफ लूप कैसे होता है, यहाँ पर आकर देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ कि भाई ये हमारा होने वाला है फॉर ऑफ लूप, और फॉर ऑफ लूप में आप सबसे पहले फॉर का कीवर्ड यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, एक वेरिएबल बना लेते हो। ठीक है, लेकिन आप उसको कोई इनिशियलाइज नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बना लेते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लेट A के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद आप यहाँ पे बीच में यूज करते हो ऑफ का कीवर्ड, और उसके बाद आप यहाँ पे अपने एरे का नाम दे देते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दे दूंगा अपने एरे का नाम ARR। ठीक है, जो मेरा एरे था वही मैंने एरे का नाम यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस, और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको इसको लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई इंक्रीमेंट करवाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल यहाँ पर अगर आपने लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आप ये जो वेरिएबल आपने बनाया था ना, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था A के नाम से, तो वही वेरिएबल आपने यहाँ पे पास करवा देना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा, तो देखो जो पहले आउटपुट आ रहा था अभी भी सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो देख रहे हो, मुझे इतना लंबा चौड़ा सिंटेक्स नहीं लिखना पड़ा। मुझे क्या करना पड़ा, सिंपल मैंने देखो कितना शॉर्ट सा सिंटेक्स लिखा, और मैंने वही चीज़ अचीव कर ली जो मुझे इतना लंबा काम करके अचीव करनी पड़ रही थी। ठीक है,
अब ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि भाई मैंने यहाँ पे बोला फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप क्या काम करता है कि ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, ये क्या बोलेगा कि भाई इस एरे की पहली वैल्यू को उठाओ, ठीक है, किसके अंदर स्टोर करवाओ, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ, और यहाँ पे जो भी काम करने के लिए बोला हुआ है वो काम यहाँ पे कर दो। जैसे मैंने बोला हुआ है कि भाई ए की वैल्यू को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, तो इसने क्या करा, ए की वैल्यू को कंसोल में शो करा दिया। फिर ये दोबारा जाएगा, ये यहाँ पर आएगा इस एरे के अंदर, ये बोलेगा कि भाई पहली वैल्यू तो हो चुकी है, अब मैं दूसरी वैल्यू को उठाऊंगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को प्रिंट करवा दूंगा, तो दूसरी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। फिर ये दोबारा जाएगा, ये तीसरी वैल्यू को उठाएगा, इसके अंदर स्टोर करवाएगा इस वेरिएबल के अंदर, और फिर यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। फिर चौथी वैल्यू को उठाएगा, स्टोर करवाएगा, प्रिंट करवा देगा। फिर पांचवी वैल्यू को उठाएगा, स्टोर करवाएगा, प्रिंट करवा देगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको कोई लेंथ मालूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई जीरो से इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, फॉर ऑफ लूप का। अब जरूरी नहीं है कि इसको आप सिर्फ और सिर्फ एरे के साथ ही यूज करो, आप चाहो तो आप इसको स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हो। अब स्ट्रिंग के साथ ये कैसे यूज होगा, चलो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, लेट str के नाम से क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ फरजीन अली, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी फॉर लूप को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C और कंट्रोल/, से मैं इसको यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई मेरे वेरिएबल का नाम रख दो s, ठीक है, और यहाँ पर मेरे जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो मेरा ऑब्जेक्ट है अब ये str, ठीक है। तो मैं इस str को यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो s वाला वेरिएबल है, इसी को मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, console.log में शो करवा दूंगा। तो अब ये क्या काम करेगा, ये इस स्ट्रिंग के अंदर के एक एक कैरेक्टर को उठाएगा, उस s वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा और प्रिंट करवाएगा। तो अब मेरे पास आउटपुट आएगा FARZEEN, फिर स्पेस आएगा, फिर कैपिटल A, फिर LI। इस तरीके से मेरे पास क्या आने वाला है, अब आउटपुट आने वाला है। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाता हूं कि भाई जो मैंने बोला है क्या वैसे ही आउटपुट आ रहा है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आ रहा है जिस तरीके से मैंने आपको बोला था। देख रहे हो, फरजीन FARZEEN और फिर स्पेस और फिर AALI अली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हो। अब एक चीज है जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई क्या हर जगह फॉर ऑफ लूप ही यूज करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको इंडेक्सिंग का कुछ ना कुछ काम है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवाना, आपने कहीं तक प्रिंट करवाना है। जैसे मैं चाहता हूं कि भाई एरे की जो भी लेंथ है उससे 2 कम तक, ठीक है, या 3 कम तक जो है वो प्रिंट करवाना है, तो तब मैं जो है वो फॉर ऑफ लूप यूज नहीं करूंगा, तब मैं इस फॉर लूप का सिंटेक्स ही यूज करूंगा, ठीक है। तो दो ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जहां पर आप ये वाला फॉर लूप यूज कर सकते हो इजीली। एक तब जब आपको इंडेक्सिंग से रिलेटेड काम हो, और दूसरा तब जब आपको एरे की लेंथ को या तो कम करना हो या पूरा एरे आइटरेट नहीं करना हो। कुछ इस तरीके से समझ लो कि आपने पूरा एरे आइटरेट नहीं करना, आपने किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन तक एरे को अपने आइटरेट करना है, तो तब आप ये वाला फॉर लूप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक्सेस करना है, तो फिर आपको इतना लंबा सिंटेक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हो। तो फॉर ऑफ लूप कैसे काम करता है कि इस एरे के अंदर जाएगा, जो एक एक वैल्यू होगी उस एक एक वैल्यू को उठाएगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा, और जो भी काम हमने यहाँ पे करने के लिए बोला होगा वो काम ये यहाँ पे कर लेगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, फॉर ऑफ लूप का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यहाँ पर आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बेस्ट रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ, और साथ साथ मैं आपको हर प्रोजेक्ट को फ्री नेटलिफाई पे होस्ट भी करके दिखा दूं, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इससे आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की स्किल्स और ज्यादा ग्रो होंगी, ठीक है। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो। इसके साथ साथ मेरी इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो, जहां पर मैं आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखा रहा हूं मैं यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी और बहुत इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।